नीट का जिस तरह से पेपर लीक हुआ और शिक्षा मंत्री जिस तरह से बयान दे रहे हैं, आप कैसे देख रही छात्रा के नाम? कोई भी एग्जाम सही से ये कंडक्ट नहीं करा पाते हैं। चाहे सीबीएसई का भी पेपर हुआ, उसके रिजल्ट्स आने में इतने टाइम लग रहे हैं। अभी एनटीए जो हमेशा उनके पेपर ही लीक हो जाते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो कुछ भी सही से करवाते। सब लूप होल ब्लैक मोल एनटीए ही है। जब से एनटीए बना है तब से पेपर लीक की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो रही है। ये सच पैसे ले लेते हैं जयराम जी की, पहले भी सारे काम होते हैं। मोदी जी कहते थे ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो अभी कौन खा रहा है ये परीक्षा के यार? 40 करोड़ की आबादी में इतना बुरा हाल है, मत पूछो आप। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। देखिए, नीट का पेपर जिस तरह से लीक हुआ है, एनटीए पे सवाल उठाए जा रहे हैं। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान फिर से कटघरे में आके खड़े हो गए हैं कि एक पेपर तक ठीक से करवा नहीं पा रही है भाजपा के जो शिक्षा मंत्री। इन तमाम मुद्दों पर दिल्ली के युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि भाजपा की सरकार में युवाओं के भविष्य को लेकर युवा को एक चिंतित हो रहे हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, या युवा इस चीज़ों को लेकर क्या सोच रहे हैं। बताएं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुस्कान भारती है। मुस्कान जी यही दिल्ली की रहने वाली है? नहीं, मैं बिहार से हूँ, लेकिन अभी पढ़ने के लिए मैं इधर आई हूँ। दिल्ली आई है। तो अभी नीट का जिस तरह से पेपर लीक हुआ और शिक्षा मंत्री जिस तरह से बयान दे रहे हैं, आप कैसे देख रही छात्रा के नाते? मैं ये बहुत गलत होते हुए देख रही हूँ। 2024 में भी पेपर लीक हुआ था। बहुत सारे बच्चों का साल बर्बाद हो जाता है। जो मेहनत करते हैं उनका वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और कुछ बच्चे जो है पेपर लीक होने के बाद पेपर लेके टॉप करना चाहते हैं, लेकिन इससे जो मेहनत करते हैं उनका सब बर्बाद हो जाता है और कुछ नहीं हो पाता फिर आगे। और ये सरकार भी इस बात को दबा देती है। गवर्नमेंट इस बात को दबा देती है। जी। तो लेकिन मोदी सरकार जो कहती है कि युवाओं को लेकर हम बेहतर कर रहे हैं, शिक्षित युवाओं को रोजगार मिलेगा, लग रहा है सरकार सिर्फ ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं या फिर धरातल पे काम? ये सिर्फ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कोई भी एग्जाम सही से ये कंडक्ट नहीं करा पाते हैं। चाहे सीबीएसई का भी पेपर हुआ, उसके रिजल्ट्स आने में इतने टाइम लग रहे हैं। अभी एनटीए जो हमेशा उनके पेपर ही लीक हो जाते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो कुछ भी सही से करवा दे। और इस देश में जो युवा हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। इधर सरकार पे भरोसा नहीं है आपको? नहीं। युवाओं को बेहतर भविष्य दे पाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। वो ट्राई करते हैं बट ऐसा कुछ हो नहीं पाता। उनके सिस्टम के नीचे भी कुछ लोग होते हैं जो पैसे लेके पेपर लीक करवा देते हैं, ऐसा वैसा। तो मोदी गवर्नमेंट जिस तरह से अलग अलग मंचों से मोदी जी भी कहते हैं युवा पीढ़ी है, युवाओं का देश है, तो भरोसा है प्रधानमंत्री के बयानों पे? ये मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अगर वो अच्छा करेंगे तब हमारा अच्छा होगा। अगर वो हमारा अच्छा करना चाहते, इस देश को आगे बढ़ाना चाहते, तो हमारा फ्यूचर उनको अच्छा करना ही होगा। अभी शिक्षा मंत्री जिस तरह से कह रहे हैं कि हम सीबीआई जांच करवाएंगे, इससे पहले भी तो जो पेपर लीक हुए उस पर सीबीआई जांच हुआ, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला, तो भरोसा है उनके बयानों पे आपको? अब हमारे पास कोई ऑप्शन तो नहीं है, भरोसा तो करना ही पड़ेगा। अब चाहे कुछ भी करो, लेकिन ऐसा कुछ करो जिससे हमारा अच्छा रिजल्ट आए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मृण्मय विश्वास। सर, अभी जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ और एनटीए पे ठेकरा फोड़ा जा रहा है, आप क्या सोचते हैं? एनटीए पे ठिकरा नहीं फोड़ा जा रहा। सब सारा जो है सब लूप होल ब्लैक मोल एनटीए ही है। जब से एनटीए बना है तब से पेपर लीक की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो रही है। ये सच में तो मेरे हिसाब से एनटीए को बंद कर देना चाहिए टोटली, तो तत्काल प्रभाव से। बंद कर देना चाहिए तत्काल प्रभाव से। शिक्षा मंत्री तो एनटीए जी स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये इतने लोग जो मेहनत करते हैं, साल दर साल मेहनत करते हैं, उनका मेहनत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो रसूखदार लोग हैं, जो ये सब घपलाबाजी करते हैं, वो अपने कैंडिडेट को अपने पैसे लेके उनको पेपर लीक कराते हैं। आगे भविष्य इंडिया का बहुत खराब रहेगा इससे। इंडिया का भविष्य खराब लग रहा है क्योंकि डॉक्टर अगर ऐसे बनेंगे नकल करके पढ़ के, तो क्या करेंगे? क्या आपका इलाज, आपका हमारा इलाज थोड़ी करेंगे। वो भी अपने पैसे कमाने की दुकानदारी खोलेंगे। तो इसलिए इंडिया का भविष्य बहुत खराब है। एनटीए जब तक रद्द नहीं होगा, मेरे हिसाब से एनटीए को रद्द करना चाहिए तत्कालीन प्रभाव से। लेकिन शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच करवाएंगे हम, तो भरोसा है लग रहा है कि? वो तो लोगों को सिर्फ एक वो सांत्वना कंसोलेशन देने के लिए बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच कराएंगे, लेकिन उससे भी कोई मुझे नहीं लगता उससे कोई हल निकलेगा। भरोसा नहीं है? कोई भरोसा तो है, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं है। भरोसा है चलो सीबीआई जांच करेगी, लेकिन जो मेन जो कल्प्रिट्स हैं, जो मेन गुनहगार है, वो निकल जाएंगे बच के। जो नीचे जो घुन रहे हैं उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होगी। पहले भी तो हो चुके हैं, कुछ फायदा नहीं हुआ। आप भी देख रहे हो, कुछ फायदा नहीं हुआ उसका। तो जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, लग रहा है ये जिम्मेवारी अपनी सही से निभा पा रहे हैं? देखिए, उनके बारे में नो कमेंट्स। शिक्षा मंत्री है ना, देश के युवाओं का भविष्य वो तय कर रहे हैं। एक संवैधानिक पोस्ट पे है वो, तो उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहता। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। बार वोटर के तौर पे देखेंगे ना कि देश के शिक्षा मंत्री कैसा कर रहे हैं। अब ये तो देखियो, अब वही मैं घर के भी तो बच्चों होंगे जो पढ़ाई कर रहे होंगे। इसमें मेरा कमेंट्स नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। वर्तमान सरकार को लेकर क्या सोच रहे हैं? सरकार कोशिश कर रही है, यही बोलना चाहूँगा। अच्छा करने की कोशिश। दावे वादे कर रहे हैं, लग रहा है उस पर खरे उतर रहे हैं। देखिए, दावे वादे तो हम आज़ादी के बाद से दावे वादे सब सुनते हुए आ रहे हैं। अब तो हमें आदत हो गई है
ये दावे जो हैं, ये वादे जो हैं, ये सारे चुनावी मुद्दे हैं, सब जुमले हैं चुनाव, सब जुमले हैं। कुछ हो जाते हैं जो होने होते हैं, कुछ जो नहीं होते वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं और फिर वो नेक्स्ट चुनाव में वो उसको गर्म कर देते हैं उसको। लेकिन मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, तो ये युवाओं के भविष्य से जो खिलवाड़ हो रहा है, इन मुद्दों पे क्यों नहीं चर्चा करते हैं? वो मुद्दा मोदी जी के दायरे में नहीं आता। हाँ, वो मुद्दा एनटीए के पास है। एनटीए ऑटोनोमस बॉडी है, जो भी है, मुझे नहीं पता किस हद तक एनटीए इन्वॉल्व है, लेकिन एनटीए के ऊपर मुझे कोई भरोसा नहीं है। एनटीए को रद्द ही कर देना चाहिए बिल्कुल तत्कालीन। एक भी परीक्षा वो ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं करवा करा पा रही। आप उनके पीछे से उठा के देख लीजिए हिस्ट्री उनकी, एक भी परीक्षा उन्होंने अगर ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से करवाई हो तो आप बताइए मुझे। कहीं ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। तो इसे एनटीए बनाने का उसका फायदा क्या हो? कुछ फायदा शिक्षा मंत्री कह रहे फिर से हम करवा लेंगे परीक्षा, लेकिन परीक्षा करवाने में इतने पैसे तो नहीं। लीकेज होगी, फिर से पेपर लीक होगा, फिर से वो दोबारा कराते रहेंगे, फिर ऐसे करके नहीं होता भैया। इतने पैसे भी तो खर्च हो रहे हैं, ये देश की जनता का ही टैक्स के पैसे, टैक्स पेयर्स के पैसे सारे खर्च हो रहे हैं, इसमें क्या जा रहा है? करप्शन तो ये है क्यों? करप्शन है। करप्शन यही, पैसे ले लेते हैं जयराम जी की, पैसे ले सारे काम होते हैं। ये बात तो नहीं है, जो पैसे लो देगा मोटा पैसे चलता है, हो रहा है। तो सर आपको लगता है जब से भाजपा की सरकार है करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है? देखो जी, करप्शन तो कोई सरकार आ जाओ ये कम होगा नहीं। ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि मोदी जी कहते थे ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो अभी कौन खा रहा है ये परीक्षा के यार? 40 करोड़ की आबादी में इतना बुरा हाल है, मत पूछो आप। मोदी का तो हमें अपना घर संभाल नहीं पाता, मोदी बेचारा क्या संभालेगा? ये प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी है ना पद पे बैठने के बाद। मैं वही कह रहा हूं, जिम्मेदार कौन किसकी मानता है? सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। लेकिन युवाओं का भविष्य देख रहे हैं आप, अंधेरे में नजर आ रहा है, तो शिक्षा मंत्री के तौर पे शिक्षा जिम्मेवारी है। बस जी ऐसा ही है साहब। बस आपने तो कांग्रेस की सरकार भी देखी होगी, बराबर देख रखे हमने तो सब अभी देखा। भाजपा बेहतर या कांग्रेस ज्यादा बेहतर? नहीं जी, बेहतर तो भाजपा है, भाजपा बेहतर है जी। बात है, कांग्रेस से तो कई गुना बढ़िया है ये, कांग्रेस से ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल है, इसमें दोहराई नहीं है। जो काम इसने कर दिया था कांग्रेस ने काम कभी किया ही नहीं आज तक कभी, ये बात तो है। कांग्रेस ही कहते देखिए जब से भाजपा दिल्ली में आई है दिल्ली वाले भी त्रस्त हो गए हैं। ये बेकार करे, बकवासबाजी काम करे, बकवासबाजी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो पेपर लीक हो रहे हैं इस पे क्या सोच रहे हैं? भाई इसमें साहब, इसमें मुझे साहब बता रहे नहीं, इनको ज़्यादा पता है। सरकार वो कैसा कर रही है आपके अनुसार? बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, जिंदगी भर यही सरकार रही भाजपा की। हाँ, कि तभी तो बैठे रोड पे पड़े पटरी बैठे तो हैं, ये रोटी ना खाने नसीब हो रही है, मार्केट बंद है, ये लोग तो पैसे वाले हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर दुकान बंद पड़ी है, मैं झाड़ ही नहीं पाऊंगा तो खाऊँ क्या? भाजपा मुझे देगी, भाजपा खा के नहीं देगी भाई, ये तो नेता करती चली आ रही भाई। भाजपा कहते हैं 80 करोड़ लोग को राशन दे रहे हैं। जब ये केजरीवाल था तब ये हम सुकून से बैठे खा रहे थे रोटी, ठीक। अब जब से सपा जो सरकार आई है ना भाजपा, उनने हमको सब बेरोजगार कर दी। कौन सा यहाँ कमा रहा है? रोड पे बैठे रोटी खाते रहे यहाँ पे, अब काम नहीं कर रहे, बैठे हैं यहाँ 100 रुपये अपने घर से खा रहे हैं। अब अपने घर जाएँ, गाँव जाएँ क्या? गाँव जाएंगे बताओ खाना, अब 2 दिन बंद पड़ी है, क्या बाहर दुकान के बाहर ही क्या करें? खाना पड़ा, मूल लेके 100 रुपये खा रहे हैं, बताओ अब कहाँ से लेके आएंगे? पहले की सरकार में बेहतर कमाई हो जाती। बढ़िया काम चल रहा था, कोई घाटा भी नहीं था यार, आराम चल रहा था, मार्केट अच्छी लग रही थी, कस्टमर भी आ रहे थे। अब तो कस्टमर भी नहीं आ रहे, अब सरकार से हमें तो नफरत हो रही है ना। लेकिन भाजपा सरकार कहती है कि गरीबों के अच्छे दिन लेकर हम आएंगे। अरे परवेश वर्मा जी ने भी बोला था बहुत अच्छे दिन आएंगे, मार्केट में पटरी लगेगी, अच्छी लगेगी। अभी लग तो रही है पटरी अच्छी, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो रोटी बैठ के अच्छा लग रहा है, मैं तो सकर ये सरकार रहे। परवेश वर्मा वर्तमान में यहाँ से विधायक है भाजपा के टिकट। हाँ, नई दिल्ली से उनने बोला था, यहाँ के पिरंजी गाँव में बोले था क्या कि बहुत अच्छा काम करेंगे ये, लेकिन लग तो रहा है। अब दुकान वाले ऑप्शन उठा के पटरी नहीं लगे, और पटरी वाले बैठे बेचारे लोग क्या करेंगे बताओ? अब बताओ, सभी दुकानें बंद कर दी गई है, देखिए आप जिस तरह से। लेकिन रेखा गुप्ता जब से मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की, क्या मेरे समझ में तो है भाजपा कहती रेखा गुप्ता है, महिला है, तो बेहतर विकास होगा दिल्ली का। तो दिल्ली में अभी ये रेप हुआ था, नई दिल्ली में नागलोई में रेप हुआ, तो क्यों नहीं वहाँ सरकार कौन जोर लगा रही थी? वो 2012 वाला कांड हुआ था, निर्भया वाला, और वो अभी हुआ है ना, उसको क्यों नहीं देख रही? वहाँ क्यों नहीं देख रही? यहाँ महिला सुरक्षित बहुत है इस सरकार में, बहुत अच्छी सुरक्षित है दिल्ली में, बहुत सुरक्षित है, तभी तो हो रहा है कि रेप हो रहा है। पहले बोलते थे कि आम आदमी पार्टी है, अब क्यों भाजपा बैठी है, केंद्र में बैठी है, यहाँ बैठी है, फिर क्यों नहीं कर रही काम? अब बताओ, अब तो उनके पूरा हाथ उनके अंदर, पूरी दिल्ली पुलिस उनके अंडर में है, तो अब क्यों नहीं हो रहा काम? मैं तो ये कहना चाहता हूँ। अभी पेपर लीक हो जा रहे हैं युवाओं के। पेपर लीक तो हमेशा होते रहते, नेता कर दी आती है तो पेपर अच्छे लीक युवाओं होते का हैं। देख रहे हैं भविष्य अंधेरे में लग रहा है यार बीए वाले और यहाँ पे बीकॉम वाले यहाँ बेचारे रोड पे पड़े हैं, बीकॉम करके यहाँ। हाँ, बेल्ट बेच रहे हैं लोग 50 रुपये, उनको बेरोजगार पहले नौकरी नहीं मिल रही, क्या करेंगे? पेपर तो लीक हो जाता है। या नकली लोग हैं जिनकी पढ़ाई नहीं, वो ड्यूटी कर रहे हैं सरकारी, और जो एग्रीकल्चर है वो बहन जी यहाँ रोड पर हैं यहाँ पे। तो
पढ़ लिख के बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सहमत है सर इनकी बातों से आप? सही बात है। पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगारी बढ़ गई। हाँ हाँ, इस मार्केट में है बहुत ज़्यादा है। यार अब मेरे घर में फैमिली है, अगर मैं कमाने वाला हूँ, अगर मैं खाली बैठा हूँ, 2 दिन दुकान बंद पड़ी है, तो मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? अगर मेरा गांव तो है नहीं, ज़मीन है नहीं, यहाँ उगाऊँगा। अगर डेली कमा कर डेली भरना होता है, यहाँ राशन डेली खाना होता है दिल्ली में, अब 2 दिन से यहाँ पड़े हैं खाली, तो बताओ बेरोजगार कहाँ जाएगा? अब सरकार करिए अच्छे दिन, ये अच्छे दिन नहीं, देखो कैसे पड़े हैं। तो आम आदमी के लिए सरकार सोच नहीं रही है, कहाँ सोच रही है? इन्हें बहुत वादे करते, कहाँ एक भी वादे खड़ी नहीं हुई सरकार, बताओ कहाँ पे हुई है? एक भी वादे पूरे नहीं हो रहे। कौन सा वादा पूरा हुआ? बस एक जमुना जी का दिखा दिया, रेखा गुप्ता घूम गई थी बूट में बैठ के सफाई करवा रहे हैं, बस वही दिखा, मैंने सही लगा। यमुना सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था, हाँ। हुआ या नहीं हुआ सफाई? थोड़े दिन हुई, जब सरकार नई नहीं बनी तब तो हुई, अब कहाँ हो रही है? अब फिर देखो जमुना जी में जाके, फिर गंदगी पड़ी है उसमें। वही तो बात है भाई, जो बोलेगा वही है। लेकिन हाँ, हम तो बेरोजगार को बोल रहे हैं, हमें तो बस खाने को दें। काफी गुस्सा है आपके अंदर, काफी गुस्सा है चीजों को लेकर। लेकिन सरकार कहती है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो खाने में तो कोई दिक्कत वही नहीं तो है। राशन खा रहे हैं भाई, वही तो राशन खा रहे राशन हैं। है। हाँ, वही तो मिल रहा है, 5 किलो राशन मिल रहा है, वही तो खा रहे उसी से हैं। काम और ये नहीं मिलेगा तो हमारे तो मर जाएंगे यहाँ। आम आदमी का इसी से काम चल रहा है। देखिए अभी हम सरोजनी नगर मार्केट में आए थे लोगों से जानने के लिए कि अभी जो पेपर लीक का मुद्दा है या युवाओं रोजगार का जो मुद्दा है, इस पे आखिर जनता क्या सोच रही है। आगे भी चलेंगे और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे।